यकीन मानिए, देखने से तो क्या, खाने के बाद भी आप नहीं बता सकते ये गेहूं के आटे से बना है। आप इसे कढ़ाई में कैसे बना सकते हैं ये भी बताऊंगी। हेलो स्मार्टीज़, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम बना रहे हैं एकदम डिफरेंट स्टाइल का पिज़्ज़ा। इसमें आप बहुत सारा चीज़ और बहुत सारी सब्जियां रख सकते हैं। चलिए बनाते हैं टर्किश पिज़्ज़ा। गेहूं के आटे से पिज़्ज़ा बनाने के लिए एक ग्राइंडर लीजिए। इसमें डाल दीजिए 2 कप गेहूं का आटा। गेहूं का आटा थोड़ा सा मोटा ग्राइंड किया हुआ होता है और मेरे पास का तो और भी ज़्यादा मोटा ग्राइंड किया हुआ होता है, इसलिए हम इसे पहले ग्राइंड करेंगे और फिर यूज़ करेंगे। मेरा ये कप 125 ग्राम का है और ml में 250 ml का है। और अब इसमें ही डाल देंगे 1 कप सूजी। इन दोनों को मिला के 2 से 3 मिनट तक ग्राइंड कर लेना है। एक बार सूजी और गेहूं के आटे को मिलाकर पिज़्ज़ा बनाकर देखिए। खाने में और देखने में आपको पता ही नहीं चलेगा ये गेहूं के आटे से बना हुआ है। बिल्कुल इसका कलर वैसे ही आएगा जैसा मैदे के पिज़्ज़ा का आता है। ये हेल्दी होने के साथ साथ उतना ही टेस्टी भी है। और अब इसे हमें छान लेना है। छानना इसलिए है क्योंकि गेहूं के आटे में कभी कभी छोटे पार्ट्स गेहूं के रहते हैं, इसलिए उसे छानकर निकाल दीजिए। आपका आटा चाहे मार्केट का हो या फिर घर में ग्राइंड किया हुआ हो, पर दोनों को भी छानना ज़रूरी है। एक दूसरे बर्तन में हल्का गर्म मीन्स ल्यूकवार्म 1 कप पानी डाल दीजिए। इसमें डाल दीजिए 2 टीस्पून चीनी और 2 टीस्पून ड्राई एक्टिव यीस्ट। यीस्ट आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। गेहूं और सूजी मिलाकर दोनों हो गया है 3 कप आटा। 3 कप में हमें यूज़ करना है 2 टीस्पून ड्राई एक्टिव यीस्ट। अगर आपके पास इससे आधा मीन्स 1.5 कप है, तब आपको 1 चम्मच मीन्स 1 टीस्पून यूज़ करना है। यीस्ट के बदले आप बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और दही से भी इसे बना सकते हैं, पर परफेक्ट ये यीस्ट से ही बनता है। फिर भी अगर आप वो रेसिपी देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइए। इसे हमें रखना नहीं है, तुरंत ही यूज़ कर लेना है। अब हम आटे में डाल देंगे 2 टीस्पून नमक, या फिर आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। और अब डाल दीजिए रेडी किया हुआ यीस्ट वाला पानी। इसे हमने रखा नहीं है, सिर्फ मिक्स किया है और आटे में डाल दे रहे हैं। अब हमें इससे मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है। मैंने इसमें पूरा 1 कप पानी डाल दिया है और अब जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी उतना पानी हम डालते जाएंगे। पर जो पानी अब हम यूज़ करेंगे वो नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए, उसे हल्का गर्म होने की ज़रूरत नहीं है। पर ईस्ट में जो पानी हमने यूज़ किया है वो हल्का सा गर्म होना चाहिए। इसमें अभी 1/4 कप और 2 से 3 चम्मच पानी और लग जाएगा, या फिर सूजी और गेहूं की क्वालिटी पर डिपेंड करेगा इसमें कितना पानी लगेगा। थोड़ा सा कम या ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि कभी कभी आटा और सूजी पानी ज़्यादा सोख करती है और कभी कभी कम सोख करती है। पर मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा दूंगी, उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं आटे को कितना सॉफ्ट गूंथना है। इस तरह का आटा गूंथ जाने के बाद 4 से 5 मिनट तक इसे मसल के चिकना कर लेना है। और इसी समय इसमें डाल दीजिए छोटे 2 चम्मच मीन्स 2 टीस्पून बटर। बटर नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए। अगर आपके पास बटर नहीं है तब आप ऑलिव ऑयल या फिर रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। आटा गूंथ के रेडी है। इस समय आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी सॉफ्ट है। इसे मैं आपको थोड़ा सा प्रेस करके भी दिखा देती हूँ हमें किस तरह का आटा चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही आटा चाहिए। अब एक बर्तन में 2 से 3 चम्मच ऑलिव ऑयल या फिर नॉर्मल रिफाइंड ऑयल ले लीजिए और इस आटे के ऊपर उससे कवर कर दीजिए। मीन्स पूरे आटे के ऊपर लग जाना चाहिए ऑयल, क्योंकि हम अब इसे रख रहे हैं फर्मेंट होने के लिए, नहीं तो ये ऊपर से ड्राई हो जाएगा। इसे अब बहुत अच्छे से कवर कर दीजिए। मैं यहाँ पे क्लिंग रैप से कर रही हूँ, आप किसी दूसरे डब्बे में डालकर भी रख सकते हैं, पर ध्यान रहे इसमें हवा ना लगे। मैं यहाँ पे डबल क्लिंग रैप लगा रही हूँ क्योंकि कहीं कहीं से ये खुला रह गया है।
जब तक ये आटा फूलकर डबल ना हो जाए या फिर 1 से 2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख दीजिए। और अगर विंटर का मौसम है तो आप इसे ब्लैंकेट से ढककर रख सकते हैं। 1 से 2 घंटे में ये फर्मेंट हो जाएगा। अगर आपके पास टीस्पून नहीं है तब आप इस तरह से मेज़रमेंट कर सकते हैं। जो नॉर्मल पोहे खाने का या फिर हलवा खाने का स्पून रहता है, मैं उसमें डालकर दिखा रही हूँ। बिल्कुल सेम क्वांटिटी में आता है। ऊपर तक भर दीजिए और प्लेन कर दीजिए। ये हो जाएगा 1 टीस्पून। इस तरह के स्टील के चम्मच को आप बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और विनेगर नापने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लगभग 1.5 घंटे हो चुके हैं। आटा फूलकर डबल हो गया है। इस गेहूं के और सूजी के आटे से आप ब्रेड या फिर पाव भी बना सकते हैं। वो भी इतना ही टेस्टी और एकदम परफेक्ट जालीदार बनेगा। अब इस आटे में से एयर को निकाल देना है। ये देखिए कितना बढ़िया फर्मेंट हुआ है। वैसे मैदे से जल्दी गेहूं का आटा फर्मेंट हो जाता है। इसमें की एक्स्ट्रा एयर निकाल देना है और तुरंत ही इस आटे से बना लेंगे पिज़्ज़ा। इतने आटे से लगभग 4 से 5 टर्किश पिज़्ज़ा बन जाएंगे। आप चाहे तो इस आटे से नॉर्मल राउंड वाला पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। एक बेकिंग ट्रे ले लीजिए, उसके ऊपर लगा लीजिए थोड़ा सा बटर और फिर स्प्रेड कर दीजिए मक्के का आटा। अगर आपके पास मक्के का आटा नहीं है, चावल का आटा या फिर मोटा गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस डो को 4 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। मैं यहाँ पे 4 टर्किश पिज़्ज़ा बना रही हूँ। बाकी बचे हुए 3 डो को ढककर रख दीजिए, नहीं तो ये ऊपर से ड्राई हो जाएगा और बेलते समय प्रॉब्लम होगी। और मैंने यहाँ पर एक डो ले लिया है। इसे राउंड में करते हुए इसे ओवल शेप का बेल लेना है। पर बेलने से पहले इसके ऊपर फिर से मक्के का आटा या फिर चावल का आटा डाल दीजिए। जब भी आप कभी मार्केट का पिज़्ज़ा खाते हैं, उसमें आपको हाथों में थोड़ा थोड़ा ड्राई मोटा मोटा जो कुछ लगता है वो मक्के का आटा ही होता है। इसकी वजह से ये क्रिस्पी भी होता है और बेलते समय प्रॉब्लम भी नहीं होती है। मैं यहाँ पर थोड़े बड़े साइज़ के टर्किश पिज़्ज़ा बना रही हूँ। आप चाहें तो थोड़े छोटे बना सकते हैं बच्चों के लिए, या फिर बच्चों की बर्थडे पार्टी के लिए बना रहे हो, साइज़ थोड़ा छोटा कर दीजिए। साइड से लगभग 1 इंच छोड़कर इसे इस तरह से दबा लेना है। मीन्स उंगलियों से प्रेस कर लीजिए। हमें यहाँ से इसे फोल्ड करना है। प्रेस करने के कारण ये पतला भी हो जाएगा और फोल्ड करने में आसानी भी होगी। और अब ले लीजिए फोर्क और इस तरह से उस पर निशान बना लीजिए। अगर आप फोर्क से निशान नहीं बनाएंगे तो ये पिज़्ज़ा बीच में से रोटी की तरह फूल जाएगा। साइड में लगा दीजिए मोज़रेला ग्रेट किया हुआ चीज़ या फिर मोज़रेला चीज़ स्टिक, कोई भी एक लगा सकते हैं। अगर स्टिक लगा रहे हैं थोड़ी लंबी लंबी कट कर लीजिए और राउंड में पूरा इसे फैला लेना है। मीन्स ओवल शेप में फैला लेना है, जैसे मैं यहाँ पे ग्रेटेड चीज़ फैला रही हूँ। फोल्ड करते हुए इसे प्रेस करते जाइए। ये आटा आपस में चिपक जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए, नहीं तो बेक करते समय ये खुल सकता है और चीज़ बाहर निकल जाएगा। इस तरह से दबाएंगे तो ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगा और बनने के बाद जब आप इसे साइड से खाएंगे और बाइट लेंगे, बहुत ही जूसी और टेस्टी लगता है। टर्किश पिज़्ज़ा को बोट के शेप में बनाया जाता है। अब इसके ऊपर लगभग 2 से 2.5 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस फैला दीजिए। ये आप मार्केट या फिर होममेड कोई भी यूज़ कर सकते हैं। साइड का जो राउंड वाला गोल पार्ट दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर बटर स्प्रेड कर देना है। बटर स्प्रेड करने से ये साइड का पार्ट बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनता है और इसका टेस्ट और कलर दोनों भी बटर की वजह से बहुत अच्छा आता है। बटर नहीं है तब आप नॉर्मल टेम्परेचर का दूध भी स्प्रेड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर डाल देना है मोज़रेला और चेडार चीज़। अगर आपके पास दोनों चीज़ नहीं है तो कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने दोनों का मिक्स यूज़ किया है। अब ऊपर से स्प्रेड कर दीजिए ढेर सारी वेजीज। मैं यहाँ पर ग्रीन, येलो और रेड कैप्सिकम यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही डाल देंगे बारीक कटे हुए ऑनियन और स्वीट कॉर्न। अगर आपके पास ऑलिव है, फ्रेश बेसिल है, वो भी यूज़ कर सकते हैं।
और ऊपर से फिर से डाल दे रही हूँ मैं मिक्स चीज़ और फिर उसके ऊपर डाल देना है मिक्स हर्ब और चिली फ्लेक्स। और अब इसे रख दीजिए रेडी किए हुए ट्रे पर। इसे रखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा वेटेड हो गया है। आप ध्यान से इसे डायरेक्ट ट्रे के ऊपर ही बनाएं, बहुत ही आसानी होगी। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। सेकंड वाला पिज़्ज़ा मैं डायरेक्ट ट्रे पर ही बना रही हूँ। सेम तरीके से मैंने सेकंड पिज़्ज़ा भी रेडी कर लिया है और अब इसे हम बना रहे हैं माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड पर। इसमें रख दीजिए लोअर रैक। 160 डिग्री पर इसे हमें बेक करना है, लगभग 12 से 15 मिनट, या फिर आपके माइक्रोवेव की हीटिंग पर डिपेंड करेगा। पर इसे बेक करने से पहले लगभग 160 डिग्री पर ही 8 से 10 मिनट तक प्री हीट कर लेना है और उसके बाद बेक करना है। और अगर आप इसे कढ़ाई में बना रहे हैं, कढ़ाई में नमक डालकर उसे गर्म कर लीजिए। लो फ्लेम पर 10 मिनट तक प्री हीट कर लीजिए। प्री हीट हो जाने के बाद फ्लेम को मीडियम कीजिए। स्टैंड रखकर उसके ऊपर रख दीजिए पिज़्ज़ा। 15 से 20 मिनट तक बेक कर लीजिए। आराम से हो जाएगा, जैसे केक बनाते हैं सेम वैसा ही बनाना है। फिर भी अगर आप कढ़ाई की रेसिपी देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइए। मेरे माइक्रोवेव कन्वेक्शन में ये लगभग 15 मिनट में परफेक्ट बेक हो गया है। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी है और आसानी से उठ जा रहा है। वाओ, देखते ही खाने का मन हो रहा है। आप इसे बनाएं और फिर मुझे बताइए कैसा बना है। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।